श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि हम सोचते हैं स्वर्ग और नर्क किन्हीं लोगों के नाम हैं, किंतु वास्तव में स्वर्ग और नर्क इसी पृथ्वी पर है। गहराई से विचार करें तो ये हमारे चिंतन में ही निवास करते हैं। उत्कृष्ट चिंतन ही स्वर्ग तथा निकृष्ट चिंतन ही नर्क है। स्वयं अपना किया हुआ जो शुभ या अशुभ कर्म है, वही समय आने पर समस्त देहधारियों के समक्ष सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। हम सोचते हैं दूसरे लोग या अन्य कर्म कांड हमें दुख से बचा लेंगे, किंतु ये असंभव है। हम सुख के लिए कितने ही प्रयत्न करें तथा दुख से बचने की कितनी ही चेष्टा करें, पर हमारे कर्मानुसार ही हमें सुख और दुख प्राप्त होगा। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त सुखों और दुखों को संतुलन पूर्वक भोग लें तथा सत्कर्म करते रहें। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। यही शत्रु है, यही मित्र है। कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। हम बिना कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। अतः सावधानी पूर्वक क्षण क्षण आत्मनिरीक्षण करते हुए ऐसे कर्म करें जो बंधन कारक न हो। हमें आत्मविकास करते हुए निष्काम कर्म योग का सतत अभ्यास करना चाहिए। निष्काम कर्म योग अर्थात भगवान के लिए कर्म करना। भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ है इस जगत में रहने वाले सारे प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना और उनकी सेवा करना। हमें आत्मविकास करते हुए निष्काम कर्म योग का सतत अभ्यास करना चाहिए, ताकि जीवात्मा बहुमूल्य अवसर का लाभ उठाकर अपना उद्देश्य पूरा कर सके। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मगध नरेश ने कौशल नरेश पर चढ़ाई कर दी। मगध सेना का दबाव देखकर कौशल नरेश ने नागरिकों को नगर खाली करने का आदेश दिया। मगध की सेना नगर पर कब्जा करे, इसके पहले नागरिकों सहित सारा सामान सुरक्षित निकल गया, किंतु कौशल नरेश थोड़े से व्यक्तियों और अंगरक्षकों सहित मगध सेना के घेरे में आ गए। कौशल नरेश ने मगध के सेना नायक को संदेश दिया कि यदि हमारे साथ के 10 व्यक्तियों को सकुशल निकल जाने दें तो वे अपने अंगरक्षकों सहित बिना प्रतिरोध के समर्पण कर देंगे। सेना नायक ने शर्त स्वीकार कर ली और बिना खून खराबे के कौशल नरेश को बंदी बनाकर मगध नरेश के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। मगध नरेश ने सारा विवरण सुना तो कौशल नरेश से पूछा कि जिन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आपने स्वयं को कैद करवा लिया वे कौन थे। कौशल नरेश ने उत्तर दिया, वे हमारे राज्य के लोक सेवी संत थे। वे सुरक्षित हैं तो राज्य में आदर्शनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का निर्माण बराबर होता रहेगा तथा उपयुक्त शासक भी पुनः पैदा कर लिए जाएंगे। राष्ट्र की सच्ची संपत्ति उसके श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न नागरिक होते हैं और उन्हें बनाने वाले होते हैं। समाज को ईश्वर का विराट रूप मानकर उसकी सेवा करने वाले निष्प्रह आदर्शनिष्ठ संत। उनकी रक्षा के लिए कोई भी मूल्य चुकाया जाना उचित है। मगध राज ने ये सुनकर कौशल नरेश को बंधन मुक्त करके सम्मान सहित उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। वे बोले, जिस राज्य में जन कल्याण में लगे हुए सत्पुरुषों को इतना महत्व दिया जाता है, वहाँ शासन में कोई परिवर्तन लाना आवश्यक नहीं है। उनसे तो हमें भी प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति किसी भी समाज या राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। राष्ट्र की साधन, संपन्नता और गौरव वही बढ़ा सकते हैं। प्रतिभा और योग्यता में अद्वितीय होते हुए भी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कम से कम रखकर शेष सारी शक्ति जनहित में लगा देने वाले व्यक्ति जहां होंगे वहां सुख, शांति और समृद्धि भी रहेगी। ऐसे ही व्यक्तियों को ब्राह्मण, संत और देवता कहा जाता रहा है। उन्हीं के कारण भारत विश्व गुरु, देवभूमि आदि का सम्मान पाता रहा है। इसीलिए उन्हें सबसे अधिक उपयोगी और सम्मानीय माना जाता था। श्रीमद् भागवत में भगवान शिव ऋषि मार्कंडेय से कहते हैं, मार्कंडेय जी, केवल जल से भरे तीर्थ ही
तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता तो बहुत दिनों बाद पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। तीर्थ का अर्थ होता है श्रेष्ठ संस्कार उदय करने वाले स्थान या साधु। सच्चे संतों का मुख्य कार्य जन जन में श्रेष्ठ संस्कारों का उदय करना ही है। वे अपने व्यक्तित्व और अनुभव के आधार पर थोड़े समय में भी बहुत लाभ देने में समर्थ होते हैं। ऐसे लोगों की संगति को ही सत्संग कहा जाता है। शिक्षा, विज्ञान, व्यायाम, व्यापार इत्यादि कोई भी क्षेत्र हो, उस विषय के मर्मज्ञ के सहयोग से सामान्य की अपेक्षा बहुत तेज गति से प्रगति की जा सकती है। व्यक्तित्वों में श्रेष्ठता उत्पन्न करने की दिशा में भी यही तथ्य लागू होता है। सत्पुरुषों की संगति से हर युग में हर स्तर का व्यक्ति उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ये तथ्य प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण सखा उद्धव से कहते हैं, उद्धव जी, ये एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, घोयक और विद्याधरों को आज मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने पापों को नष्ट करके श्रेष्ठ पद पाया है। नारद जी के सत्संग से वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद आदि को दिशा मिली और वे महान बने। चंदन के वृक्ष के प्रभाव से आसपास के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। इस तरह जहाँ सत्संग के लिए निरंतर जागरूक प्रयास जरूरी है, वहीं कुसंगति के प्रति भी सतर्क रहना उतना ही आवश्यक है। हम तो अच्छे हैं, ओछे लोगों के साथ का हम पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर यदि हम लापरवाह हो गए तो हम अपनी श्रेष्ठता गंवा भी सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण उद्धव को कुसंगति के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं, साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और पेट पालने में ही लगे हुए हैं, अर्थात मोह माया में ही पड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले व्यक्ति की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव है कि उसके आसपास के व्यक्तियों का व्यक्तित्व उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता रहता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषों के साथ ही रहने की इच्छा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण तक इस विषय में सतर्कता बरतते हुए नारद आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषिवर, श्रेष्ठ जनों के संग से अनायास व्यक्ति में गुणों का विकास होता है। अतः मैं आप साधु संतों के मुख से निकले हुए वचन को मनुष्यों की बुद्धि का प्रकाशक मानकर उसे सत्पुरुषों के समाज में कहूँगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि केवल वेश या नाम से संत या सन्यासी कहे जाने वाले व्यक्ति ये लाभ नहीं दे सकते। केवल पेट भरने या यश पाने के लिए जो भी व्यक्ति संतों का वेश बना लेते हैं, शास्त्रों में उनकी घोर निंदा की गई है और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया गया है। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी पतित होते हैं और उनकी संगति करने वालों का भी वही हाल होता है। भगवान श्री कृष्ण सखा उद्धव से इस विषय में कहते हैं, हे सखा, जिसने 5 इंद्रियों और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न ही वैराग्य, वो यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। इसलिए वो इस लोक और परलोक दोनों से ही हाथ धो बैठता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस संबंध में कहते हैं, वास्तव में साधु संत वेश नहीं, वृत्ति का स्वभाव का नाम है। यदि वृत्ति है तो वेश कुछ भी हो। ब्राह्मण की वृत्ति और कार्यों का वर्णन करते हुए भगवान शिव मार्कंडेय जी से कहते हैं, ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी
सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। संतों की तरह ब्राह्मणों का भी मुख्य कार्य समाज को कल्याण मार्ग पर बढ़ाना होता है। जो वास्तव में गुण से, आचार विचार से श्रेष्ठ हैं, वे ही व्यक्ति दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से चर्चा करते हुए यही भाव व्यक्त करते हैं। जिनके कान वेदों के श्रवण से पवित्र हो चुके हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो प्राणी हिंसा से सर्वथा दूर रहते हैं तथा जो दान लेने में संकोच करते हैं और गृहस्थ आश्रम में निवास कर रहे हैं, वे ब्राह्मण दूसरों को तारने में समर्थ हैं। ऐसे सच्चे ब्राह्मण जो कुछ भी मिल जाए उसे लोक मंगल में लगा देने वाले होते हैं। उनकी संगति करना तथा उन्हें सहयोग देना पुण्य कहा गया है। लेकिन जो केवल वंश या वेश के आधार पर अपने को ब्राह्मण कहते हैं, जिनके आचरण वैसे नहीं हैं, उनके संबंध में भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये सब विषय लोलुप विप्रनामधारी ब्राह्मण धर्मा हैं। ये न तो अपना उद्धार कर सकते हैं और न ही दाता का। स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्तियों के संपर्क और सहयोग से अन्य लोगों को भी पुण्य और लाभ के स्थान पर पाप और हानि का भागीदार होना पड़ता है। ब्राह्मण के लिए तप और विद्या अध्ययन द्वारा शक्ति और योग्यता बढ़ाना उचित है, किंतु ध्यान रहे कि मन एवं अंतःकरण की निर्मलता सबसे अधिक महत्व रखती है। तपस्या और विद्या भी अंतःकरण की पवित्रता के बिना अनर्थ हो जाती है। तपस्या की शक्ति और विद्या की शक्ति तो उन्हें मिलेगी, पर अंतःकरण यदि सात्विक न हुआ तो उस शक्ति का दुरुपयोग संभव है। दुर्वासा ऋषि तपस्वी भी थे, विद्वान भी थे, किंतु उनके मन में क्रोध प्रचंड था। उसकी प्रचंडता का आवेश उन्हें शक्ति के दुरुपयोग की भी प्रेरणा देता था। भक्त अम्बरीश पर भी उन्होंने बेवजह क्रोध किया और अपनी तप की शक्ति से उन्हें हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। भक्त अम्बरीश तो उनके क्रोध से विचलित नहीं हुए, किंतु भगवान विष्णु को यह अन्याय कैसे सहन होता। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा पर छोड़ दिया और दुर्वासा को कहीं भी शरण न मिली। अंत में उन्हें अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी पड़ी। भगवान विष्णु ने ऋषि दुर्वासा को उदंडता तथा अन्याय से दूर रहने का उपदेश देते हुए कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों की तपस्या और विद्या कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। वस्तुतः सच्चे ब्राह्मण कभी अन्याय कर ही नहीं सकते, बल्कि वे अन्याय सह भी नहीं सकते। तप एक ईश्वरीय शक्ति है, वो सुपात्रों को मिलती है। पीड़ितों दुखियों को अन्याय से मुक्त कराने में भी यदि उसका उपयोग न किया जाए तो उससे पाने वाले की पात्रता घट जाती है और वो शक्ति नष्ट हो जाती है। श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि वे अपनी दिव्य क्षमताओं को समाज का संतुलन बनाने में लगाएं। प्राचीन समय में ब्राह्मण भी अपनी आवश्यकताओं को कम से कम साधनों से पूरा करके सारा समय जनमानस के परिष्कार में उन्हें आदर्शगामी बनाने में लगाते थे। इसीलिए अपने ज्ञान और योग्यता को किसी सौदेबाजी में लगाना बहुत बुरा मानते थे। सत्पुरुष अपनी शरीर की आवश्यकताएं केवल श्रम से ही पूरी करते हैं। योग्यता ज्ञान आदि के बदले में समाज से कुछ नहीं लेते। यही आदर्श है। जहाँ ज्ञान का मूल्य लेना भी बुरा माना जाता है, वहाँ अपने निर्वाह के लिए भीख मांगना तो और भी बुरा कहा गया है। शास्त्रों में इसे खान व्रती कहते हैं। ब्राह्मण कहे जाने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति को ये कभी नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में वह क्या करे, इसकी मर्यादा बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ योग आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य व्रती का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक कोई न कोई व्यवसाय करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की व्रती से भी अपना काम ले, परंतु किसी भी अवस्था में भीख न मांगे। व्यक्तियों को विचार और आचरण की दृष्टि से आदर्श बनाने का ब्राह्मणों का कार्य वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ माना जाता रहा है। पहले समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मनुष्य अपनी रुचि और स्थिति के अनुसार अपना लेता था।
वंश परंपरा से भी इन्हें चलाया जाता था, क्योंकि जिस घर में जो कार्य होता है उसे उस घर के बच्चे प्रारंभ से ही सीख समझ लेते हैं। किंतु अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार उन्हें बदल लेने की छूट थी। जो लोग जिस कसौटी पर अपने आप को खरा सिद्ध कर देते थे उन्हें उस वर्ण में स्वीकार कर लिया जाता था। जैसे कि महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। किंतु ये परिवर्तन मनमाने ढंग से नहीं हो जाते थे, इनके लिए कसौटियां रखी जाती थी। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद के अनुरूप हुए या नहीं, ये निर्णय महर्षि वशिष्ठ को सौंपा गया था। विश्वामित्र ने प्रचंड तप किया, किंतु उनके मन में अहंकार बना रहा। फलस्वरूप वशिष्ठ जी ने उन्हें मान्यता नहीं दी। उत्तेजित होकर वे एक रात छिपकर वशिष्ठ जी का वध करने पहुंचे। इससे बेखबर वशिष्ठ जी अपनी धर्म पत्नी अरुंधति से विश्वामित्र के तप की प्रशंसा करते हुए उसकी उपमा पूर्णिमा की निर्मल चांदनी से कर रहे थे। अरुंधति ने पूछा, ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी को आप ब्रह्मर्षि की मान्यता क्यों नहीं देते? वशिष्ठ जी ने कारण बताया तथा विश्वामित्र के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की। ये सुनकर विश्वामित्र जी का अहंकार नष्ट हो गया। वे वशिष्ठ जी के चरणों में जा गिरे। उनका निर्मल हृदय देखकर वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर गले लगा लिया। स्पष्ट है कि श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य तपस्वी सामर्थ्यवान होने के साथ साथ अहंकार विहीन होना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण के उदाहरण से श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण समझाते हुए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, ऐसे सात्विक तेजस्वी पुरुष जो कुछ भी करते हैं लोक हित को लक्ष्य करके ही करते हैं। कृष्ण ने कौरवों से युद्ध कराया, जरासंध को छल से मरवाया, फिर भी उससे समाज को लाभ ही हुआ। विकार तब पैदा होता है जब ओछे स्वार्थों को प्राथमिकता दी जाए, किंतु लोक मंगल के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले संत पुरुष अपनी मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। पीड़ा और पतन की पुकार उनकी विराट करुणा को निरंतर सक्रिय रखती है। इसी करुणा के कारण भक्तराज प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से कहा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा कुछ और है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवाय और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। बहुत बार लोग कहते हैं कि संपन्न व्यक्ति को ही आदर्श सूझते हैं, भूखे को तो केवल अपना पेट दिखाई देता है, किंतु ये कहना सही नहीं है। वास्तव में संपन्नता तो लोगों को और भी मदांध बना देती है। जिनमें श्रेष्ठता के संस्कार होते हैं वे किसी भी हालत में अपना स्तर नहीं छोड़ते। राजा रंतिदेव बड़े परोपकारी थे। संयोगवश उन्हें दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ा। कई दिन भूखे रहने पर एक दिन उन्हें एक थाली भोजन मिला। उसे भी उन्होंने अपने से अधिक भूखे व्यक्ति को सहर्ष दे दिया। एक गिलास पानी भी प्यासे को पिला दिया। मन से जरा भी दुखी नहीं हुए। इस पर देव शक्तियां प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान मांगने को कहा। उस स्थिति में भी उन्हें अपना आदर्श याद रहा और वे बोले, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। इस प्रकार सच्चा आदर्शनिष्ठ व्यक्ति अभाव या संपन्नता किसी भी स्थिति में अपना गौरव बनाए रखता है। श्रेष्ठता तथा आदर्शवादिता किसी बाहरी परिस्थिति पर नहीं, व्यक्ति के आंतरिक स्तर पर निर्भर करती है। युगों युगों से भारत ऐसे ही नर रत्नों की खदान कहलाता रहा है। उनके ही कारण इसे देवभूमि तथा यहाँ के निवासियों को भूसुर कहा जाता था। जब से व्यक्तित्वों की श्रेष्ठता की उपेक्षा होने लगी, तभी से देश का पतन हो गया। जन स्तर पर फिर ऐसा ही आदर्श प्रेम, ऐसी निष्ठा पैदा की जाए तो सुख वैभव में वृद्धि के साथ साथ पुनः विश्व गुरु की प्रतिष्ठा अपना देश प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।